मैं इधर से शुरू करूँ। आए खुदामंद खुदा, खुदा के पाक बरे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज की फेलोशिप के लिए, सारी फिजा के लिए, सारी इबादत के लिए, तेरे कलाम के चिराग के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। आए खुदा, उन सारी इबादत को हम तेरे हाथों में देते हैं। तू हमारा मुहाफ़िज़ और निगहबान हो। जितने मेरे व्यूअर्स आना चाहते हैं उनके लिए मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि खुदा ने जल्द लेके आ, ताकि वो भी आज के कलाम से फैज़ याब हो सकें और आज की इबादत का सारा जलाल तेरे यीशु नाम को पहुँचे। आए खुदावन, तो मुझे रूल कुद्दस का मसा दे और तेरा पाक रूह मुझे टीच करे, और जो तू मुझे बताए वही मैं आगे आए खुदा तेरे बेटे बेटियों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। तेरे कलाम में ज़िंदगी है और जो सुनते हैं उनको ज़िंदगी मिलती है। तेरे कलाम में शिफा है और जो सुनते हैं उनको कलाम के वसीला से शिफा मिलती है। तेरे कलाम से बंधन टूटते हैं और जो तेरे कलाम को सुनते हैं उनके बंधन, वो बंधनों से आज़ादी हासिल करते हैं। आयतना शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हादी और रहबर और रहनुमा हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जय हो बरे की। हम खुदामंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, जिसके लिए खुदा ने मुमकिन किया, जिसके वसीला से कि हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। एक मुख्तलिफ जगहों से हम एक प्लेस पर आ जाते हैं और बेशक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपनी जगह पे हाथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात खुदा यीशु मसीह की है कि यीशु मसीह हम सब का जो है वो सेंट्रल प्लेस है। हमारा वो जो है पालने वाला है, संभालने वाला है, वही हमें जमा करता है। हालेलुया, डू यू बिलीव दैट कि हम यीशु नाम में सारे जमा होते हैं। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। इमाल 2 बाब उसकी 42 आयत पढ़ें तो वहाँ भी यही लिखा है कि सारे शिगिर जमा होते थे और रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे और दुआ करते थे, फेलोशिप में आगे बढ़ते थे। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तो आज का जो हमारा मजमून है वो ये है, जिस दौर में हम रह रहे हैं हर आदमी किसी ना किसी मुश्किल में घिरा हुआ है। क्या मैंने सही कहा? और खुदा ने मेरे दिल में ये बोझ डाला कि मैं इस मजमून को आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद किसी का आज के कलाम के वसीला से ईमान बढ़े और वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। बेशक मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी ये मैसेज शेयर किया था और अक्सर जब मैं मैसेज देता हूँ तो उससे बरकत सबको मिलती है, मुझे भी मिलती है। अगर हम एक बार सुनते हैं दोबारा भी सुन लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जितनी बार हम खुदा के कलाम को सुने हर बार हमें नई बात मिलती है। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। आज का जो हमारा मजमून है कि हम अपनी मुश्किलों पर ध्यान ना दें। क्या कहा मैंने? अपनी मुश्किलों पर ध्यान ना दें। ये मैसेज जो है तो आज का जो हमारा मौजू है, अपनी मुश्किलों पर ध्यान ना दो। तो यानी हमने ये सीखा
कि ये आज का जो मौजू है इनफरादी है, ज़ाती है, इंडिविजुअल है, तो खुदावंद खुदा हमें ये सिखा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ एग्री होंगे कि आज दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, जो मुश्किलों में घिरा हुआ ना हो। और मेरे मैसेज ज़्यादातर वही होते हैं कि जिन हालात में से मैं गुजर रहा होता हूँ, तो उसी किस्म के पैगाम जब मैं खुदा के कदमों में बैठता हूँ, रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो खुदा उस कलाम के भेदों को मुझ पर खोल देता है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जिस तरह मैं सताया आजमाया जा रहा हूँ, आप लोग भी सताया आजमाए जा रहे हैं, आप भी मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, तो हमारा हल एक ही है और वो यीशु मसीह है। तो जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है अज़ाया चैप्टर 5 वर्स 8, खुदाम फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। ठीक है जी, मेरे खुदामंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, क्या लिखा है कि जिस कदर जमीन आसमान से बुलंद है, उसी तरह मेरी राहें जो हैं तुम्हारे ख्यालों से क्या हैं, बुलंद हैं। तो खास तौर पर जोर दी गया, खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? खुदावंद खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि आज जो मेरे ख्याल और आपके ख्याल हैं, उनमें खुदावंद कहता है जो आपके ख्याल हैं वो मेरे ख्याल नहीं हैं। तो लिहाजा इस कलाम को अपने जहन में रखें। और इसको मैं सेकंड कर रहा हूं एक दूसरे हवाले से। अगर आप मेरे साथ देखें यिर्मयाह चैप्टर 29 और वर्स 11, क्या लिखा है? यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। हालेलुया। इस वर्स को आप कोशिश करें ज़बानी याद करें, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उस हवाले में क्या लिखा है? खुदावंद कहता है कि तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं हैं। और फिर लिखा तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं हैं। फिर हमने पढ़ा यिर्मयाह चैप्टर 29:11 में खुदावंद कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा के ख्यालात क्या हैं? खुदा के ख्यालात क्या हैं? सलामती के ख्यालात हैं। यानी खुदावंद खुदा के जो ख्यालात हैं आपको प्रॉस्पर करने के हैं। खुदा के ख्याल आपके लिए क्या हैं कि आप अगर किसी ला इलाज मर्ज में से गुजर रहे हैं, तो खुदा कह रहा है कि मेरे ख्याल आपके लिए सलामती के ख्याल हैं। आपका कैंसर आइंदा आपके जिस्म में नहीं रहेगा। आपका हेपेटाइटिस बी और सी आपके जिस्म में नहीं रहेगा। आपकी बंद आंख जो है वो खुल जाएगी, रोशनी वापस आ जाएगी। आपके जिस्म में कोई क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर है, तो खुदावंद कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे लिए जो हैं अच्छाई के ख्यालात हैं, प्रॉस्पेरिटी के ख्यालात हैं। मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, तुम दुम नहीं बल्कि सर ठहराए जाओगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। तो आप खुशी मनाएं, शादमानी मनाएं। जिन हालात में से आप गुजर रहे हैं, खुदावंद कहता है कि उनको बाय बाय कर दें। क्या कर दें?
बाय बाय कर दें, उनको कह दें कि इन बातों से कह दें कि मेरा यीशु ये कहता है कि मेरे ख्याल तेरे लिए अच्छे हैं, प्रॉस्पेरिटी के हैं, कामयाबी के हैं, सक्सेस के हैं, घाटे के नहीं हैं, कमी के नहीं हैं, कसरत के हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे कि आप खुशी से भर जाएं, शादमानी से भर जाएं। ये खुदा का पैगाम है। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा साफ कह रहा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। अगर हमारे ख्याल इस वक्त किसी को दुख देने के हैं या किसी को परेशान करने के हैं या किसी के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी बना रहे हैं, तो हम खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूं, क्योंकि इंसान के ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। वो बहुत कम है जो दूसरों के लिए बेहतरी सोचते हैं। तो लिहाजा मुबारक वो लोग हैं जो दूसरों के लिए बेहतरी सोचते हैं। और खुदावंद ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं। आखिर खुदावंद ये क्यों कह रहा है? खुदावंद को क्या जरूरत पड़ी? कभी सोचा आपने? जब आप कौम बनी इस्राइल के बारे में देखते हैं तो वो हमेशा खुदावंद को दुख देने के ऊपर अड़े रहते थे। खुदावंद ने कई बार उनको गर्दन का शिकौम करा। वो जिंदा खुदा को छोड़कर गैर कौमों की पूजा करते, परस्तश करते और मोलक की इबादत करते, अपने बच्चों को आग में चलवाते। तो लिहाजा खुदावंद कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, तुम्हारे ख्याल बदी के ख्याल हैं, तुम्हारे ख्याल दूसरों को धोखा देने के ख्याल हैं, दूसरों को डिसीट करने के ख्याल हैं, दूसरों का हक मारने के ख्याल हैं, दूसरों को गिराने के ख्याल हैं और गिरा कर फिर आप बड़े खुश होते हैं। तो खुदावंद ये कह रहा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, मेरे गिराने के ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल तुमको उठाने के ख्याल हैं, मेरे ख्याल तुम्हें सरफराज करने के ख्याल हैं। मैं तुम्हें प्रॉस्पेरिटी बख्शूंगा, मैं तुम्हें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे हेल्थ इश्यूज में तुम्हें ब्रेक थ्रू दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं तुम्हारी बेरोजगारी को रोजगार में बदल दूंगा। ये खुदा के ख्याल आपके लिए हैं। अगर आपके पांव दलदल में हैं तो खुदावंद के ख्याल आपके लिए ये हैं कि वो आपको दलदल से निकाल के, कीचड़ से निकाल के, गंदगी से निकाल के आपके पांव को जो चट्टान पर रखेगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। तो लिहाजा हम देखते हैं कि आज की दुनिया जो है हर तरह से दुख और परेशान है, परेशानी में सताई और आजमाई जा रही है। और खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज हम अपना बोझ खुदावंद को दें। हम क्यों परेशान हों? कलामे मुकद्दस में लिखा है, पहला पतरस 5 बाब उसकी 7वीं आयत, अपनी सारी फिक्रें क्या करो, मुझ पर डाल दो। कितनी? अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है, फिक्र है। आज हमारे माँ बाप को या बच्चों को, माँ बाप की बहन भाइयों को एक दूसरे की फिक्र हो या ना हो? अब गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं। आज शायद हमारे अपनों ने हमें रद्द कर दिया है, शायद औलाद ने हमें रद्द कर दिया है, या बहन भाइयों ने हमें रद्द कर दिया है, या कलीसिया ने हमें रद्द कर दिया है। लेकिन एक है जो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इस नफ्सा नफसी के आलम में यकीन जाने किसी को आपकी फिक्र नहीं है और ना ही आपको किसी की फिक्र है। अगर कोई किसी के बारे में बेहतरी सोचता है तो वो मुबारक हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। तो मैंने कहा कि इस नफ्सा नफसी के आलम में किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। हर आदमी एक दुनिया में दौड़ लगी है, इस दौड़ में हर आदमी आगे बढ़ जाना चाहता है, चाहे किसी को गिरा के बढ़े, चाहे किसी को बदनाम करके बढ़े,
चाहे किसी तरीके से भी जायज नजायज तरीके से वो आगे बढ़ जाना चाहता है। सियासी सतह पे देख लें, कलीसियाई सतह पे देख लें, खानदानी सतह पे देख लें, जाती सतह पर देख लें, तो आपको हालात इससे बेहतर नजर नहीं आएंगे। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला पतरस 2:24 लिखा है कि वो अपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाए जाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया, खुदाम का शुक्र हो। यानी उसके ख्याल मेरे और आपके लिए क्या हैं? शायद डॉक्टरों ने आपको लाइलाज जो है करार दे दिया है, आपका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन मुझे मिलते हैं, आते हैं और जो कहते हैं कि डॉक्टरों ने हमें लाइलाज करार दे दिया है, तो आप यकीन जाने कि वो लाइलाज मर्ज जो हैं वो शिफा पा के जाते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। कल मैं कुछ लोगों को पानी का मंडे को पानी का बपतिस्मा देने के लिए गया, तो मुझे नहीं मालूम था, उस नौजवान ने गवाही दी कि मेरे बाजू में 2 गोलियां लगी थी और डॉक्टरों ने उसको काटने के लिए कहा। तो मैंने किसी से नंबर आपका लेके दुआ कराई, तो आपने नबूवत की कि आपका हाथ नहीं कटेगा। उसको मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन खुदावंद हम दोनों को जानता था। और कई सालों के बाद मंडे को उससे मुलाकात हुई। और अगर इस फ्राइडे चर्च हुआ, क्योंकि चेलम है, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे वो अपनी आकर गवाही देगा। तो मुझे मालूम नहीं होता कि कहाँ कहाँ खुदा काम कर रहा होता है, क्योंकि खुदावंद खुदा काम करना चाहता है बशर्ते कि हम उसको इजाजत दें। तो लिहाजा क्या मैं आपसे चाहता हूँ फीडबैक लेना कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आई वांट योर फीडबैक। प्लीज अपनी फीडबैक से मुझे आगाह करें और दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें जो कलाम को सीखना चाहते हैं। तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। एक हवाला और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स, आप इसको जो है 24 लेके आप बाब के आखिर तक इसको पढ़ जाएं। इसकी टोटल 34 वर्सेस हैं, 24 लेके 34 तक आपने पढ़ना, लेकिन मैं 31 आयत से पढ़ रहा हूँ और आप तवज्जो से इस कलाम को सुने और खुदा के कलाम को सीखें। यहां क्या लिखा है? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। फिर दोबारा से मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो से इस बात को सुनने की कोशिश करें। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे। नंबर 1, खुदावंद का बंदा कह रहा है कि इस बात की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे। यानी खुदावंद खुदा खाने के हवाले से कहता है कि ये आपका काम नहीं, फिक्रमंद होने का काम नहीं। या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, ये बेसिक नीड में आता है। खुदावंद खुदा हमारी तमाम बेसिक नीड का बंदोबस्त करता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। मैस्लोस पिरामिड के अंदर जो है, जो कि एक साइंटिस्ट
साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंसानी जिंदगी को 3 तबकों में 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो सबसे निचला हिस्सा है वो जो है पर्सनल नीड्स के हवाले से आ जाता है, जिसमें एजुकेशन है, शेल्टर है, खाना पीना है, और बहुत सारे लोग तो इसी में सारी उम्र गुजार देते हैं। और दूसरा जो है वो एक्सेप्टेंस है कि लोगों में हमारा नाम हो। और तीसरा जो पिरामिड का तीसरा हिस्सा है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जब इंसान इस मकाम पर चला जाता है खुदा की हजूरी में, तो ये रूहानी जिंदगी को बयान करता है कि इंसान फिर सोचता नहीं, उसकी ज़रूरतें कहीं और से पूरी होती हैं, वो सिर्फ खुदा के लिए जिंदा है और खुदा उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। जो वो सोचता है वो हो जाता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहला पिरामिड के 3 हिस्से मैंने बताए। ये मैस्लो पिरामिड है। मैस्लो जो है एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंसानी जिंदगी को 3 हिस्सों में उसकी नीड्स को डिवाइड किया। पहला हिस्सा जो है वो फिजिकल नीड है, जो यहाँ पर खुदावंद कहता है कि फिजिकल नीड के लिए आप फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। आपने देखा होगा कभी भी कोई भूखा आदमी नहीं सोया, खुदावंद हर एक की जरूरत को पूरा करता है। और उसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में कौन रहती हैं? गैर कौमें रहती हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। तो इसकी तलाश में कौन रहती हैं? गैर कौमें रहती हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। मैं और आप तो उसके क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। और खुदावंद खुदा कहता है कि इन चीजों की फिक्र में कौन रहती हैं? गैर कौमें रहती हैं। गैर कौमें कौन है? जो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को नहीं मानती। आज मसीहत में भी बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो मसीह के मुजस्सम होकर तजस्सम का इनकार करते हैं और अलूहियत का इनकार करते हैं। कुलसियत 2:9 में लिखा है कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर खुदावंद यीशु मसीह में सुकूनत करती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 3 शख्सों को अलग अलग मानते हैं और वो एक नहीं मानते, और वो कहते हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये भी तसलीस के खिलाफ बात है। और मैंने पिछले दिनों तसलीस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और बहुत सारे लोगों को मैंने दावत दी, लोग आए और मैंने इसको समझाया। तसलीस एक वाकई मुश्किल मजमून है, जब तक कि पाक रूह ना सिखाए हम उस वक्त तक सीख नहीं सकते। और आगे क्या लिखा है कि इन चीजों में गैर कौमें रहती हैं। अगर हम फिक्रमंद हैं तो हम शायद इस मकाम पर हैं, गैर कौमों की तरह हम भी सोचते हैं। तो सोचना, अब मैं बता दूं, सोच का भी तो एक म्यार होता है ना। सोचना एक हद तक है, गुस्सा करना एक हद तक है। लिखा है कि शाम होने से पहले पहले अपना गुस्सा क्या कर दो? रफा कर दो, खत्म कर दो। और एक हद तक सोचना है। अगर उस हद से ज्यादा आप सोचते हैं तो फिर वो गुनाह में वो सोच बदल जाती है। और खुदावंद नहीं चाहता कि हम इतना ज्यादा सोचें कि हम नफ्सियाती मरीज बन जाएं। बल्कि क्या लिखा है, तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। ये कौन कह रहा है? मेरा और आपका मसीहा, कलवरी का शहजादा, जो मेरे और आपके लिए सलीब पर बलिदान हुआ। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए ये बातें कहीं। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि इट विल बी एडेड
इन योर अकाउंट। हालेलुया। ये रोज रोज तुझ में जमा होती रहेंगी। जो ईमानदार हैं वो जानते हैं इस बात को। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो क्या आज अपनी फिक्रें आप अपने ऊपर उठाए रखेंगे या यीशु को दे देंगे? प्लीज, आई नीड योर फीडबैक। मैं अपनी फीडबैक भी दूंगा कि मैं अपनी फिक्रें, आज के बाद मैं काफ़ी डिस्टर्ब था काफ़ी पिछले दिनों से मेंटली, और मैं आज अपनी सारी फिक्रें खुदामंद खुदा पर डाल देता हूं और हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। जब हम खुदा की बादशाही तलाश कर लेते हैं, यानी जो बादशाह उसकी बादशाही है, जब आपको बादशाह मिल जाएगा तो बादशाही मिल जाएगी। जब बादशाह मिल जाएगा तो बाकी चीज क्या पीछे रहेगी? हालेलुया, हालेलुया। खुदाम का शुक्र हो। हम रियाया नहीं हैं, हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। जो दुनिया के बादशाह हैं उनकी तो अपनी औलाद होती है और अपनी ही औलाद को वो बनाते संवारते हैं और उन्हीं को बनाते हैं, उन्हीं की फिक्र करते हैं। रियाया की उनको कोई फिक्र नहीं है। वो अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं, वो अपनी फिक्र करते हैं, जायज नजायज तरीके से पैसा जमा करते हैं। और यही रूह आज हमारी कलीसियों के अंदर भी पाई जाती है, खानदानों के अंदर भी आज यही रूह पाई जाती है। तो लिहाजा यहां हमने क्या सीखा कि खुदावंद कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो। किसकी बादशाही की? जो बादशाह है। बादशाह कौन है? मसीह यीशु है। और डाकू ने भी यही कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना है। उसने मान लिया कि ये बादशाह इसकी बादशाही है। और आज हमने ये पॉइंट मैंने रखा कि अक्सर दुनिया के जो बादशाह हैं, वजीर आजम हैं या आला ओहदों पर हैं, वो अपनों ही को आगे लाते हैं। वो अपने खानदान ही को बनाते और संवारते हैं और उन्हीं के खानदान के लोग आगे आते हैं। बाप के बाद दूसरा उसका बेटा जो है वजीर आजम बनेगा, फिर उसके आगे। तो हमारे मुल्क में जो है यही कुछ चला आ रहा है और छोटे लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता, किसी ना किसी तरीके से दबा दिया जाता है। तो मैं उस तरफ नहीं आ रहा कि वो तरीके क्या आप सब जानते हैं। तो ये बादशाह क्या कह रहा है? ये बादशाह जो है ये उसकी रियाया उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट? अगर आप मेरे साथ इस बात को मानते हैं कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो फिर आप बिल्कुल जो है परेशान होना बंद कर दें। आज हालेलुया लिखे, जोर से लिखे हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। हम रियाया नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, धत्कारे हुए लोग नहीं हैं, अल्लाह किए हुए लोग नहीं हैं। हम तेरे बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। दुनिया के बादशाह की तरह नहीं, बल्कि तूने तुम्हें खरीद कर अपने बना लिया है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। एक हवाला कह के मैं कलाम को बंद करूंगा और आप जरूर इस हवाले को देखें। मैं खुदा का शुक्र करता हूं सारे बहन भाइयों के लिए जो बहन भाई ऑनलाइन आ गए हैं। अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट है तो आप अभी भेज दें, क्योंकि इसके बाद मैं दुआ करूंगा और कलाम को मैं बंद करने वाला हूं। ये अभी थोड़ी देर जो मैंने बात कही, जो दुनिया के बादशाह हैं उनकी रियाया होती है और उनके अपने बेटे बेटियां होते हैं। लेकिन जो हमारा बादशाह है उसका तो मेयार ही कुछ और है, उसकी तो सोचे ही कुछ और हैं। उसकी रियाया कोई नहीं है, उसके बेटे बेटे
उसके बेटे बेटियां हैं, यही उसकी रियाया है, जो कि उसके तख्त पर बैठकर कौमों का, 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। पहला पतरस 2 बाब उसकी 9वीं आयत को आप तवज्जो से सुने। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कैनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूं। क्या लिखा है? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल और शाही कैनों का फिरका हो। और कलाम कहता 10वीं आयत में कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, यानी पहले हम कोई उम्मत ना थे, हम जंटाइल्स थे, हम गैर कौमों बुत परस्त कौमों में से खुदा ने हमें बुलाया। हम लोग यहूदी भी नहीं हैं। यहूदी तो खुदा की चुनी हुई कौम है, जो कि 11:25 के मुताबिक खुदावंद आने वाले दिनों में उनको बहाल करेगा। खुदा ने उनका दिल इसलिए सख्त कर दिया कि मैं और आप पूरे पूरे उसमें दाखिल हो जाएं। रोमन 11:25 को आप पढ़कर देखें। तो लिहाजा लिखा कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप पहले क्या थे। कोई सिख था, कोई हिंदू था, या कोई किसी और कौम में से था, या कोई गैर मसीही था। हम गैर मज़हब से दूसरे मज़हब से हमने मसीह यस्सु को कबूल किया, और उनके बारे में लिखा जा रहा है कि वो कोई उम्मत ना थे। बेशक यहूदी तो खुदा की उम्मत थे, उन्होंने मसीह को रद्द कर दिया, उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। पहला यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसको कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो लिहाजा जब हमने मसीह यस्सु को कबूल कर लिया तो हम उसकी उम्मती हो गए। लोगों ने ये लफ्ज जो उम्मत का लिया है, ये बाइबल ही में से उन्होंने ये लफ्ज उम्मत का लिया है। और ये हवाला जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 3री आयत पढ़ें, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। नूर कौन है? खुदा यीशु मसीह। तारीकी गुनाह, और जो गुनाह दुनिया के अंदर था, जो लोग खुदा से दूर थे, जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया था, तो वो गुनाह को ज़ाहिर करते हैं, बुत परस्त कौमें हैं। तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल ना किया। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई,
किसके वसीला से? कलमे के वसीला से, खुदा यीशु मसीह के वसीला से। वो कलमतुल्लाह है, वो कलाम है, कुन फायो कुन, यानी उसके कहने से सब कुछ वजूद में आ गया। वही कलमा है, कोई माने या ना माने, और कलमे के वसीला से सब चीजें वजूद में आई। कितने गैर मसीही लोग हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया, कुन फायो कुन ये कलमा है जिसका जिक्र दीगर अलहामी किताबों में हमें मिलता है। तो लिहाजा जब उन्होंने थारोली अपने मजहब की स्टडी की कि ये कलमा कौन है और इस कलमे के वसीला से सारी चीजें वजूद में आई, तो वो मसीह के हल्का बगोश हो गए। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। और 10वीं आयत में क्या लिखा है? हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, यानी अपनों को और गैरों को दुनिया में आने को था। वो दुनिया में तो था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। अब गौर से सुने, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। किनके पास आया? मसीह से पहले जो है, जो अलहामी लोग थे वो सिर्फ ज्यूस थे, यहूदी लोग थे। यहूदियों के अलावा सब जेंटाइल्स थे। डू यू एग्री? आई वांट योर फीडबैक। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं बात करता हूं, अगर आप एग्री हैं तो आप जरूर अपनी फीडबैक दें। यानी जब मसीह यीशु आया तो उस वक्त एक ही इल्हामी कौम थी जिनको खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाला, और वो यहूदी लोग थे। तो कलाम कहता वो अपनों के पास आया। किनके पास आया? यहूदियों के पास आया, और उन्होंने उसे कबूल ना किया, रद्द कर दिया। वो आज भी अपनी बेटियों को कुंवारी रख रहे हैं। तो लिहाजा हम ये देखते हैं, इस बात को समझते हैं कि यहूदियों ने उसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। वो एक ऐसे मसाया का इंतजार कर रहे थे कि जो उन्हें आकर रोमी हुकूमत के कब्जे से छुड़ाएगा। जब उन्होंने इस मसाया को चरनी में देखा तो उन्होंने ठोकर खाई और उसे रद्द कर दिया। और जब खुदा ने उन्होंने यहूदियों ने मसीह यीशु को रद्द कर दिया, तो खुदा ने गैर कौमों के लिए दरवाजा खोल दिया। हालेलुया, मेरे और आपके लिए दरवाजा खोल दिया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और खुदावंद ने उनको रद्द तो किया है, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो एक ही वक्त में बहाल कर दिए जाएंगे। आप कलाम मुकद्दस का हवाला नोट करें, पूरी स्टडी करें, रोमन चैप्टर 11 की आप स्टडी करें। तो लिहाजा तो खुदा ने हमें क्या बना दिया? जब हम गैर कौम थे, यहूदी नहीं थे हम लोग, याद रहे, तो यीशु मसीह ने उन यहूदियों में मनादी की, और जब यहूदियों में मनादी की तो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। जब खुदा ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, क्योंकि वो सारे के सारे यहूदी थे, और उन्होंने क्या किया? वो यीशु को भी मानते रहे, लेकिन अपनी पुरानी बातों को भी उन्होंने तर्क ना किया। उन्होंने अपनी पुरानी बातों को भी तर्क ना किया, अपनी रस्म रिवाज को भी तर्क ना किया, सब्बत को भी ना छोड़ा, खतने को भी ना छोड़ा, ईदों को भी ना छोड़ा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर उन्होंने मसीह को क्या कबूल किया? तो मसीह की जो तालीम थी उस पे ऊपर तो उन्होंने अमल नहीं किया, वो अपनी ही सारी बातें क्या करते रहे? मनवाते रहे। तो ये ऐसा ही है। एक हवाला, मैं खूबसूरत हवाला शेयर कर रहा हूं
दूसरा सलातीन 17 बाब उसकी 40 और 41 आयत। सेकंड किंग चैप्टर 17 वर्स 40-41। लेकिन उन्होंने ना माना, बल्कि अपने पहले दस्तूर के मुताबिक करते रहे, ऐसे ही जैसे कौम बनी इस्राएल यहूदी अपने मजहब, अपने जो रवायात के मुताबिक करते रहे। ये गैर कौमें ये खुदा से भी डरती रही, खुदा को भी कबूल कर लिया और अपनी बुत परस्ती भी इन्होंने नहीं छोड़ी, अपने पिछले कामों को भी नहीं छोड़ा, अपनी रवायात को भी नहीं छोड़ा। फिर पढ़े देता हूं सेकंड किंग चैप्टर 17 वर्स 40-41। लेकिन उन्होंने ना माना, बल्कि अपने पहले दस्तूर के मुताबिक करते रहे। सो ये कौमें खुदावन से भी डरती रहीं और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रहीं। इसी तरह उनकी औलाद की नस्ल भी जैसा उनके बाप दादा करते थे, वैसा वो आज के दिन तक करती हैं। आप ये 17 बाब को पढ़ें कि इन्होंने वो खुदा से भी डरती रहीं, खुदावंद को भी मानती रहीं, लेकिन अपने दस्तूर के मुताबिक अपने रस्म और रिवाज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा ही जैसे कि कौम बनी इस्राएल ने, यहूदियों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, यीशु से भी डरती रही और अपने रस्म और रिवाज को भी नहीं छोड़ा। तो इनमें और उनमें क्या फर्क है? जैसे लिखा है कि आज तक ऐसा ही उनकी नस्लों में नस्ल दर नस्ल चला रहा है। तो आज भी हम देखते हैं कि जो यहूदी उसमें से लग हो गए, वो आज भी मसीह को भी मानते हैं और पुरानी रस्म रिवाज को भी नहीं छोड़ते, उन पर डटे हुए हैं। तो लिहाजा मैं यहां पर इस बात को, कलाम को एंड करने वाला हूं कि आपको खुदा ने हिकमत दनाई और फहम दिया है, और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा आपको हिकमत दनाई और फहम दे, ताकि आप जिंदा कलाम को खुद समझे, पढ़ें और हर तरह की गलत तालीम से, बिदती तालीम से आप बच सकें। और क्या लिखा? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, यानी यहां पर क्या लिखा है? नस्ल जो है बाप से चलती है। ठीक है जी, हमारा बाप खुदा है और बेटा लग है, बाप लग है, लेकिन ये इस तरह से जुड़े हुए हैं कि काम के लिहाज से तो ये लग लग हैं, लेकिन अलहुयत में एक हैं। अलहुयत में ना बेटा बड़ा है ना बाप बड़ा है, दोनों रूल कुदस दोनों से नाजल होता है। यानी ये जो अब्दियत में एक हैं, कफारे में एक हैं और नजात में एक हैं, और हर तरीके के साथ ये एक हैं। दोनों तीनों अजली हैं, ना कोई पहले है ना कोई आखिर है। बेटा पैदा होने से बेटा नहीं हुआ, बेटा अजल से मौजूद है। अगर आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 पढ़ें, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में था उसी ने उसको जहर किया। बेटा पैदा नहीं हुआ, मालूद हुआ और कलमा मुजस्सम हुआ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14-16। और हमारे दरमियान रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। वो एक ही बेटा था, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह यीशु के अलावा किसी को बिगॉटन सन नहीं कहा गया। दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, तमाम मज़ाहब के वर्क छान कर देख लें, सिर्फ एक ही हस्ती है, हालेलुया, प्रेज गॉड, यहो बरकी, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। ही इज कॉल्ड ओनली बिगॉटन सन, नॉट एनीवन एल्स। इसलिए हम सर उठाकर चल सकते हैं, ईमान के साथ उसके हुक्म पर हम अमल कर सकते हैं। हम एक बरगजीदा नस्ल हैं,
यानी बरगजीदा का मतलब क्या, चुने हुए लोग हैं हम, हम धत्कारे हुए लोग नहीं है। हम एक वक्त नाके मोड़ों पर के लोग, लेकिन नाके मोड़ों के लोगों को खुदा ने बुलाकर अपनी बादशाही में शरीक कर लिया। हालेलुया। आप पढ़ें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 14, आप पढ़कर देखें। हालेलुया। और आगे बड़ी अच्छी बात है, एक बरगजीदा नस्ल, तो हम हो गए खुदा के बेटे बेटियां, जो कुछ मसीह यस्सु है वही हम हैं। हमारी विरासत मसीह यस्सु के साथ है। यस्सु मसीह हमारा बड़ा भाई है। हम उसके साथ जितने उसको कबूल करते हैं, हम उसके खुदा हमें अपने ले पालक बेटे बेटियां बना लेता है। तो हम मसीह यस्सु के साथ हम मिरास हैं। अगर रोमियो 8वें बाब की आप स्टडी करके देखें और उसकी 10वीं 11वीं 12वीं आयत को पढ़कर देखें, तो आगे लिखा शाही कैनों का फिरका। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूं। व्हाट डज दिस वर्स इंडिकेट? ये वर्ष क्या बता रही है? शाही कैनों का फिरका, शाही, शहाना, ये बादशाहत का लफ्ज है। बादशाहों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, रॉयल फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है। वी आर रॉयल फैमिली, हम शाही लोग हैं, शाही कैनों का फिरका हैं। अब मैं एक बड़ी जबरदस्त पते की बात आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराने वक्त के काहिन थे, उनके पास एक वक्त में 2 ओहदे नहीं होते थे। काहिन ही होता था, और जो कहानत का काम था वो बादशाह नहीं कर सकता था। बादशाह सिर्फ जो है हुकूमत कर सकता था। और कई जगह पर हम देखते हैं, दूसरा तवारीख 26 बाब, उसकी 16वीं ऐसे बाब के आखिर तक उजिया बादशाह के बारे में पढ़ते हैं, सौल बादशाह के बारे में पढ़ते हैं। जब उन्होंने कहानत का काम किया तो खुदा उनसे नाराज हुआ। जब सौल बादशाह ने कहानत का काम किया, बादशाह तो उसके हाथ से छिन गई। जब उजिया बादशाह ने कहानत का काम किया, और अगरचे काहिनों ने रोका, लेकिन वो ना रुका, और उसने कहानत का काम करना शुरू किया। वो अपने नशा में भूल गया कि ये मेरा काम नहीं है। देन व्हाट हैपन? उसकी पेशानी में कोड़ फूट निकला। और इसके साथ सलातीन 13वें बाब में एक हम देखते हैं नबी के बारे में, जब वो बादशाह के बारे में नबूवत कर रहा है और बादशाह के बारे में कहा कि ये मज़बा, ये सारी चीजें गिर जाएंगी। जैसे ही बादशाह ने हाथ उठाया, उसका हाथ सूख गया। ये वो बात है जिन काहिनों ने, जिन बादशाहों ने, वो सिर्फ बादशाह थे, काहिन नहीं थे। ये बात खास तौर पर सीखने की है, जो आज हमारे लिए एक रूहानी स्पिरिचुअल फख्र का मकाम है। तो जहां उन्होंने कहानत को संभाला, खुदा ने उनकी बादशाहत को रद्द कर दिया। खुदा ने उनकी बादशाहत के तख्ते को उल्ट दिया। खुदा ने उन्हें कोड़ में मुब्तला कर दिया। उनके हाथ पांव सूख गए, उनके जोड़ हिल गए। डू यू बिलीव दैट? आर यू एग्री विद मी? अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो आप कंजूसी ना करें, अपनी फीडबैक आप जरूर दें अगर आप मेरे साथ एग्री हैं। शाही कैनों का फिरका, यानी वो सिर्फ काहिन थे, वो सिर्फ बादशाह थे, काहिन नहीं थे। लेकिन खुदा ने हमें काहिन भी बना दिया और इसके साथ साथ क्या कर दिया? बादशाह भी बना दिया। हालेलुया।
खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। अगर आप कलाम मुकद्दस के साथ इसको ये मिलाकर पढ़ें, यूहन्ना आरब का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 5वीं और 6ठी वर्ष है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जूटने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने हमें, अब गौर से सुने, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी, ना सिर्फ गुनाहों से खलासी बख्शी, हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। तो ये 2 हवाले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि पुराने वक्त में सिर्फ बादशाह, उनके पास सिर्फ बादशाहत का इख्तियार था। नए ऐदनामे में हम आकर जो है खुदावंद खुदा ने हमें ये इख्तियार बख्शा है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम तमजीद करते हैं। उसने हमें बादशाह भी बना दिया है और उसने हमें क्या कर दिया है, काहिन भी बना दिया है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। यह आखिरी वाला पढ़ के मैं कलाम को बंद करूंगा। जो मैं बात कर रहा हूं कि हम काहिन भी हैं और हम बादशाह भी हैं। ये दोनों ओहदे आपके पास। आप बोले जोर से हालेलुया, सब बोले हालेलुया, और ईमान से लिखें हालेलुया, आमीन लिखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो आप बोले हालेलुया, आमीन। ये हवाला पढ़ के मैं कलाम को एंड कर रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 6 बाब, उसकी 2री वर्ष में, बल्कि मैं 3री से पढ़ता हूं। आप ये पूरा 6 बाब जो है, ये पहली 7 याद आप पढ़ लेना। 1 Corinthians chapter 6 1 to 7। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? कितनी बड़ी बात है। कौन करेंगे? जो शाही कानों का फिरका है। मैं और आप अपनी वर्थ कम ना लगाएं। मसीह में आपका मकाम क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते? साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया निशान से खुदावंद का बंदा पौलुस ज़ाहिर करता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मामले फैसल ना करें? बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो क्या उनको मुनसफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैंने शर्मिंदा करने के लिए ये नहीं कहता। क्या वाकया ही तुम में एक भी दाना नहीं है? तो लिहाजा हम कौमों का इंसाफ करेंगे। और मत्ती रसूल बताता है कि हम तख्तों पर बैठकर 12 कबीलों का क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। मैंने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को मुख्तलिफ जावियों के साथ आज मैंने बताया कि हमारी राहें नहीं हैं, बल्कि ये खुदावंद की राहें हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। खुदावंद खुदा का हम शुक्र करते हैं आज ये जिंदा पाक कलाम के लिए जो खुदावंद खुदा ने मुझे और आपको मुख्तलिफ जावियों के साथ है ये कलाम सिखाया है, और इसके लिए हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। तो आज का हमारा मैसेज था कि जो हमारी राहें खुदा की राहें नहीं हैं। हम अपनी मुश्किलात पर गौर ना करें, हम खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह करें।
खुदाम ते जिंदा पाक कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अता करे, आमीन आमीन। आप लोग जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं अपने पास तेल और पानी रखें, मैं आपके लिए ब्लेस कर देता हूं। अगर किसी रिक्वेस्ट है तो बता देंगे। हाँ, एक मिनट की दुआ करता जाता हूँ। लोग कहते हैं दुआ नहीं करते। सिस्टर हेलन पॉल की रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्रे फॉर अस। ऐ खुदा सिस्टर हेलन पॉल के लिए दुआ करता हूँ कि तू उसके घर के सारे मसाइल को हल कर, आमीन। सिस्टर एग्नेस सिहाना की रिक्वेस्ट है प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड फॉर अ न्यू जॉब। आए खुदा बहन एग्नेस रिहाना के लिए जर्मनी से जो रिक्वेस्ट आई है उसके हस्बैंड के लिए दुआ करता हूँ कि उसको रोजगार मिल जाए, आमीन आमीन। सिस्टर अबराना तबस्सुम की रिक्वेस्ट है प्रे फॉर माय फैमिली प्लीज पास्टर मे गॉड्स नॉलेज बी रिवील्ड ऑन माय किड्स। आए खुदा बेटी तबस्सुम के लिए दुआ करता हूँ कि तू उसके घराने को बरकत दे, उसके बच्चों को ब्लेस कर, उनको आए खुदा हिकमत दनाई और फहम अता कर, आमीन। सिस्टर रुबीना वकार की रिक्वेस्ट है प्लीज प्रे फॉर माय बिजनेस। आए खुदा बहन रुबीना वकार के लिए दुआ करता हूँ और उसके बिजनेस को मैं ब्लेस करता हूँ। आए खुदाम तू नहीं चाहता कि तेरे बेटे बेटियां ऐसे घिरे रहे मसाइल में। आज का मैसेज ही यही है, मेरी बहन आप ईमान से ये महसूस करें कि खुदा ने आपके कारोबार को छुआ है और आप इस बात की गवाही देंगे। खुदा बहन के कारोबार को ब्लेस कर, आमीन आमीन। अकमल नूर मसीह की रिक्वेस्ट है ब्रदर वी नीड योर प्रेयर्स एज वी आर गोइंग थ्रू मेनी डिफिकल्टीज एंड आई बिलीव प्रेयर इज द ओनली की फॉर द रिडेम्पशन फ्रॉम आवर बर्डन्स एंड हार्डशिप्स। आए रुहे पाक में अजीज भाई अजीज बेटे के लिए अकमल नूर के लिए दुआ करता हूँ। अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तेरे मसा को रिलीज करता हूँ। तेरे मसा से बंधन टूटते हैं अभी और इसी वक्त ये तेरा मसा बेटे अकमल के घर में चला जाए और वहां से एक एक परेशानी बीमारी यीशु नाम से खत्म हो जाए, आमीन आमीन। नेक्स्ट रिक्वेस्ट है सलासा रियाज की प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली प्लीज प्रे माय स्किन स्मूथ एंड ऑर्थोस्थेटिक प्रॉब्लम थैंक्स आमीन। आए खुदान बेटी सलासा रियाज के लिए दुआ करता हूँ, उसके घराने के लिए दुआ करता हूँ, उसकी स्किन के लिए दुआ करता हूँ। आए खुदान तो उसको ब्लेस कर और तेरे मसा को बेचता हूँ, तेरा खून उसकी स्किन पर छिड़कता हूँ और उसकी स्किन जो हार्ड स्किन है वो स्मूथ हो जाए, आमीन आमीन। आमिर स्मिथ की रिक्वेस्ट है प्लीज प्रे फॉर मी वांट टू बी बैप्टाइज्ड विद होली स्पिरिट। आए खुदा आमिर स्मिथ के लिए दुआ करता हूँ कि तू अपने बेटे के साथ हो और उसके अच्छी ख्वाहिश के लिए दुआ करता हूँ कि आए खुदावन तू उसको पाक रूह अता कर। मैं तेरा खादम उसके लिए दुआ करता हूँ, वो अपने आप को प्रिपेयर करे, अपने आप को तैयार करे, अपने गुनाहों का इकरार करे और खुदा मेरा ईमान है उठते बैठते चलते फिरते किसी वक्त भी तेरा मसा उसको छुएगा और तू उसे नई जिंदगी अता करेगा, पाक रूह का बपतिस्मा अता करेगा, आमीन आमीन। बिट्टू मसीह की रिक्वेस्ट है प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली। बिट्टू मसीह के लिए मैं दुआ करता हूँ। जब उसने रिक्वेस्ट भेजी है कि ब्रदर मेरे खानदान के लिए दुआ करें, आए खुदा बिट्टू मसीह के खानदान के लिए दुआ करता हूँ कि तो अपने हाथ बढ़ा के बिट्टू की फैमिली को छू और तेरा बेटा उसका घराना आए खुदा सरफराज हो, उनके घराने की प्रॉस्पेरिटी चाहता हूँ और मुश्किलात इस घराने से जाती रहें, आमीन आमीन। समीर गौरी की रिक्वेस्ट है पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर माय मामा। आए खुदावन समीर गौरी की वालदा के लिए दुआ करते हैं। वट एवर प्रॉब्लम शी इज सफरिंग फ्रॉम, ऑल प्रॉब्लम शुड गो इन माइटी नेम ऑफ जीसस, और तेरी बेटी यीशु नाम से शिफा पाए, आमीन आमीन।
आशर गिल की रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रे फॉर मी। आए खुदावंद आशर गिल के लिए दुआ करते हैं, वट एवर प्रॉब्लम ही इज सफरिंग फ्रॉम, जो भी उसके मसले मसाइल हैं, यीशु नाम से जाते रहें, यीशु नाम से जाते रहें, यीशु नाम से ख़त्म हो जाएं, और आशर को ब्लेस कर और बरकत दे, आमीन। जनरल एक दुआ एक सेकंड में देख लेता हूँ नीचे दोबारा और रिक्वेस्ट ना आई, उसके बाद फिर आप पानी के लिए और उसके लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। अब हम देख रहे हैं कोई रिक्वेस्ट रह ना जाए। हालेलुया। लियो की आई थी मेरे को रिक्वेस्ट, लियो डिसोजा की। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, यहोवा की। एकदम लियो डिसोजा के लिए हम दुआ करते हैं, तो उसके घराने के साथ हो, उनको बरकत दे, उसके बच्चों को बरकत दे, उसके घर के मसले मसाइल हल कर, और उसके घर में प्रॉस्पेरिटी मांगता हूँ, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांगता हूँ। लियो डिसोजा के घराने को बरकत दे। भाई बर्नार्ड डैनियल और उसकी मिसेस के लिए दुआ करता हूँ, उसके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, तो उनको बड़ी भारी बरकत अता कर। आए खुदावन, खुदा उनके लिए दुआ करता हूँ। नसरीन हारून के लिए दुआ करता हूँ, जबकि उसकी शुगर की वजह से आंख पर असर हुआ है और आने वाले दिनों में उसकी सर्जरी है, तो उसकी सर्जरी को बहाल कर ताकि वो देख सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। आए खुदा, जितनी खिदमत व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे हम खिदमत करते हैं, जिनके नाम व्हाट्सएप पे आए हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो उनको शिफा दे। फेसबुक में जितने नाम आए हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनको शिफा दे। और जितने लोगों की रिक्वेस्ट हमें आई है बेरोजगारी की, आए खुदा पीटर चार्ल्स के लिए हम दुआ करते हैं कि पीटर चार्ल्स के लिए आए खुदा रोजगार का दरवाजा खोल। समंता बेटी के लिए दुआ करते हैं दुबई से, उसके लिए रोजगार का दरवाजा खोल दे, आमीन। ये नाजिया ताहिर की रिक्वेस्ट है फॉर माय फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंस क्राइसिस। आए खुदा नाजिया ताहिर के लिए हम दुआ करते हैं, उसके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं शुड बी डिसॉल्व इन योर माइटी नेम, शुड बी डिसॉल्व इन योर माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तेरे यीशु नाम से आए खुदा तेरी बेटी के सारे मसले मसाइल माली हल हो जाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पाए, आमीन आमीन। अबराना तबस्सुम की रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रे फॉर अजहर फॉर रिलीज फ्रॉम आईडीसी। आए खुदा अमराना तबस्सुम के लिए मैं दुआ करता हूँ, जो उसने अजहर के लिए भेजी है, आईसीडी जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करता हूँ, तो अपना हाथ बढ़ा के अजहर को छू। डियर जीसस, स्प्रेड आउट योर माइटी हीलिंग हैंड अपॉन योर सन राइट नाउ। डियर जीसस, स्प्रेड आउट योर माइटी हीलिंग हैंड अपॉन योर सन राइट नाउ and heal him completely, heal him completely, heal him completely in mighty name of Jesus, आमीन आमीन। सोनी गिल की रिक्वेस्ट है, गिल साहब प्लीज प्रे फॉर मी। आयदान सोनी गिल के लिए दुआ करते हैं कि जो भी उसका मसला है तो उसको हल कर, सारी प्रॉब्लम को खत्म कर, उसको बरकत दे और ब्लेस कर, प्रॉस्पेरिटी अता कर, आमीन। तेल और पानी पे दुआ कर दो। इस वक्त हम अपनी इबादत को एंड करने वाले हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा ख्याल है सब तक मेरी आवाज आ रही है। आप लोग अपनी रिक्वेस्ट को पूरा भेजा करें। आप लोग सिर्फ आधी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, यानी या प्रे फॉर माय हस्बैंड, प्रे फॉर माय वाइफ, प्रे फॉर माय मदर। अब मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या दुआ करूं, तो अब हम बाज़ औक़ात खुदा को भी चक्करों में डाल देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर स्पेसिफिक अपनी रिक्वेस्ट को भेजें कि आपका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसको वाज़ेह तौर पर लिखें ताकि उस प्रॉब्लम का नाम लेके दुआ की जाए, और खुदा इस तरह इस बात को पसंद करता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को याद रखेंगे, और अगर आपने तेल पानी रखा है तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा। अब मैं मजमूई तौर पर आप सब के लिए दुआ कर रहा हूं। आए खुदा, जितने मेरे व्यूअर्स आए हैं उन सब के लिए दुआ करता हूं
तो उन सबको ढेरों बरकत अता कर। बाप बेटा पाक रू जो व्यूर आज नहीं आए उनके लिए मैं बरकत की दुआ मांगता हूँ। जो हर रोज आती हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। जो नहीं आए उनके लिए भी दुआ करता हूँ। जो आना चाहते हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि नए व्यूअर्स भी आए खुदामंद खुदा आए। जितने व्यूअर्स हैं वो अपने खानदानों को आए खुदामंद खुदा तेरे कदमों में हर जुमे हर शाम को आए खुदा जब हम ऑन एयर होते हैं 9:30 बजे तो ये आगे आए खुदामंद अपने जितने भी पेज पे इनके फ्रेंड्स हैं उनको क्लिक करें ताकि वो भी आ सकें, ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को रोज रोज ना सिर्फ सीखते जाएं बल्कि उसके कद के अंदाजे तक पहुंच सकें। हम खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराफ़त हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आप सब से इजाज़त चाहती है कल शाम के लिए। और याद रहे कि कल शाम को हम 9:30 बजे मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। और मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई ऐसा मौजू आप सीखना चाहते हैं बाकायदगी के साथ तो आप ज़रूर आप अपनी राय पेश कर सकते हैं, या कैसे बेहतर से बेहतर हम इस टीचिंग को, इस प्रोग्राम को जो कि ऑन एयर हम जाते हैं फेसबुक के ज़रिए इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की खिदमत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो जो कोई आपके पास राय हो तो ज़रूर हम तक पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।